इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग गुणनखंड के प्रश्नों को यहाँ पे हम लिखना सीखेंगे कि गुणनखंड, यहाँ पे प्रश्न दिया रहता है, कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कभी कभी ये होता है कि जब हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताबों में प्रश्न कम दिया रहता है, उससे क्या होता है कि जब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं तो प्रश्न हल करने में आसानी नहीं दिखता है, क्योंकि एक ही टाइप के हम अधिकतम प्रश्नों को जब हल करने लगते हैं तो प्रश्न हमें समझ में आने लगता है। तो उसी तरीके से हम गुणनखंड, यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम अधिकतम प्रश्नों को यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम पहला प्रश्न यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे, x² + 4x + 4। चलिए, यह एक प्रश्न है, इसका गुणनखंड करना है। यह एक गुणनखंड का प्रश्न है। दूसरा देखिए, इसी टाइप को आपको प्रश्न मिलेगा हल करने के लिए, x² + 5x + 6। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। फिर यहाँ पे आ जाइए तीसरा प्रश्न, x² + 6x + 9। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 8x + 16। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 7x + 12। ये भी एक प्रश्न है। चूंकि जब हम लोग यहाँ पे प्रश्न लिखना सीख रहे हैं, कि अब देखिए यहाँ पे हम 6 प्रश्न लिख रहे हैं, x² + 10x + 25। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। चलिए, ये 7वां प्रश्न लिखते हैं, x² + 11x + 30। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 7x + 10। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 13x + 42। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 9x + 18। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 16x + 60। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 15x + 50। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 17x + 30। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 12x मतलब 12x और 20। ये भी एक प्रश्न है। x² + 17x + 70। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। XVI x² + 20x + 100। ये भी एक गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 18x और यह 32। ये भी गुणनखंड का प्रश्न है। x² + 17x + 30। ये भी एक प्रश्न है। एक बात बता दे कि जब हमारे YouTube चैनल पे आप आएंगे तो पहले हम यहाँ पे एक टेलर दिखाएं, छोटा सा। ये एक टेलर है, मान के चलिए गणित का एक छोटा सा टेलर है, जिसमें हम इतने प्रश्नों को आपको लिख कर दिखाए हैं कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, जब अभी हम पढ़ेंगे तो बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक तरीके से हम लोग गणित को हल करना सीखेंगे। जब हम लोग गणित की तरफ पहुंचेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स से हम लोग चलेंगे। अभी हमें छोटा सा टेलर दिखाया है कि यह गुणनखंड का ये कम से कम ये 18 जो प्रश्न यहाँ पे हम लिखे हैं, उसको हमने यहाँ पे लिख कर दिखा दिया है कि हम लोग जब प्रश्न को हल करेंगे तो कभी कभी किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं तो किताब में क्या होता है कि अधिकतम प्रश्न इस तरीके से नहीं मिलते हैं।
और अधिकतम नहीं प्रश्न मिलते हैं, इसी कारण हम लोग अधिकतम प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अधिकतम प्रश्नों को हल करते हैं, तभी वह समझ में आता है, क्योंकि वो प्रश्न किताबों में मिलता नहीं है। तो हमारे YouTube चैनल से बनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके का हम लोग प्रश्न हमेशा हम लोग अपने YouTube चैनल पे हम लोग डालते रहेंगे। जब हम इसके बाद आएंगे तो इसी तरीके से रिलेटेड हम लोग कम से कम 20 प्रश्न डेली यहाँ पे हम